ठीक है, तो हमने कल क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले हमने सीखा था कि पेजेस कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हमने थीम इंस्टॉल करी थी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, ठीक है, अलग अलग पेजेस और उसके सब पेजेस के अंदर पेजेस कैसे बनाने थे वो भी सीखा था। साथ में हमने ये सीखा था कि पेजेस को मेन्यूज के अंदर कैसे रखना है। ठीक है। और मेन्यूज के अंदर हमने उनको अरेंज कैसे करना है, जैसे कि अपना कोई सब आइटम है, जैसे पेज का, जैसे तुमने बनाया है एसईओ का, तो होम पेज एसईओ हो गया, जैसे वैसे वैसे सब कैसे बनाने हैं वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि पेज के अंदर जाके उसमें कंटेंट कैसे एडिट करना है, कंटेंट कैसे लिखना है। तो पैराग्राफ पी से क्या होता है, पैराग्राफ आ जाता है। हेडिंग से क्या होता है, हेडिंग आ जाता है। लिस्ट से एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है। कोड से क्या था, डबल कोड्स आ जाते हैं। तो कोड से होता है, ये वेब डेवलपर जो होता है उसका काम है ये कोडिंग से, में कोई भी लेना देना नहीं है इसमें कोई। ठीक है। डिटेल्स में क्या होता है, एक बटन आता है उसमें कुछ, जैसे बटन में एक वैल्यू डाल दो, जब उस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ फिर से। बस मैंने यहाँ रखा। मान लो मैंने यहाँ पे इसका मेन, इसका डिटेल का नाम लिख दिया एसईओ। एसईओ इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन पेज। ठीक है। ऑन पेज, ऑफ पेज, और अपना टेक्निकल। ठीक है। तो मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है उससे ही तुम व्यू कर सकते हो। इसमें देखो साइड में लिखा हुआ है व्यू पेज, तुम यहीं से अपना पेज व्यू कर सकते हो। क्लिक करूंगा मैं, हमने जो पेज करा होगा वो यहाँ पे व्यू हो गया। ठीक है। तो हमने अभी टेबल बनाया था, अभी मैंने डिटेल्स नहीं भरी थी। अब मेन मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे डिटेल वाला जो हमने क्लिक करा उसको मतलब क्या है। ये मेन इसका क्या है, ये एक तरह से इसका हेडिंग है, और अगर मैं क्लिक करूंगा इसमें तो जो मैंने डिटेल्स भरी हैं वो इसमें ऐसे दिखेगी। ठीक है। अब डिटेल के बाद हमने क्या करा था, पर फॉर्मेटेड जो है वो एक टाइप राइटर से जैसे लिखते थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनते हैं, लीगल पेपर्स जो बनते हैं, तो टाइप राइटिंग वाली जो राइटिंग होती है ये वैसा वाला। वैसे इसका यूज हम करते नहीं है, पर अगर करना होगा तो कर सकते हैं। ऐसा कोई वो फुल कोड में होता है जिसमें कोड्स ऊपर आ जाएंगे, बीच में कोई टेक्स्ट लिख दो, ऑथर का नाम लिख दो, ऐसे करके। ठीक है। यहाँ पे जैसे रखोगे इसको, इसमें देखो कोड्स आ गए, और इसमें ऐड कोड, और इसमें किसने डाला है, ठीक है, उसका नाम। अगर आपने कहीं से मतलब कोड्स कहीं से कॉपी करा है, तो ये ऐड साइटेशन मतलब कहाँ से तो आपने ये उठाया है, किसका नाम है author। अगर आप ऑथर नहीं है तो कौन है उसका नाम लिखना है इस पर। ठीक है। टेबल तो हमने सीख लिया। अब कोई चीज मेरे को, वैसे इसका भी यूज हम नहीं करते, स्पेसिंग वेसिंग। ठीक है। क्लास से वैसे इसका यूज नहीं करेंगे। इमेज हमने कल सीखा है। हाँ। अब इसके इमेज के बाद अपना आता है गैलरी। ठीक है। अब गैलरी का मतलब क्या है, मल्टीपल इमेज हमें एक साथ रखनी है। जैसे फोन में गैलरी देखी होगी, मल्टीपल जो भी अपना इमेजेस होती हैं सारी एक साथ स्टोर होती हैं। तो वैसे अगर मेरे को मल्टीपल इमेज अपने पेज में रखनी है, जैसे आपने देखो कोई साइट है जिसमें अबाउट अस होता है, या फिर उसमें कई जगह अगर गैलरी करके भी आता है ऑप्शन, तो देखते हैं। अ, चलो वो कल वाली वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, तो इसमें होगा तो दिखा देता हूँ फोटोज एक साथ कैसे रखी हुई आती हैं। अब टीम, जैसे अब टीम है मान लो, इसमें फोटो डाल रखी है। ठीक है। रबड़ी में जैसे मैं जा रहा हूँ, देखो अभी इसमें क्या है ना, इन्होंने एक एक करके रखी है। मैं चाहता हूँ मेरे तीन चार एक साइड एक साथ आ जाएं, बाहर की नीचे आए, तो वैसे ही करना है। ठीक है। इसमें फोटो ये अलग अलग डाली, ये वाला भी एग्जाम्पल सही नहीं है, बाकी मैं अभी करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मैं गैलरी वाला उठाता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट करा। अब इसमें बोल रहा है कि मीडिया अपलोड करो, क्योंकि आपको इमेज तो चाहिए ही चाहिए। तो अपलोड पे जाते हैं। अब देखते हैं मेरे पास मान लो ये वाली इमेज है, मैंने एक ये उठा ली, एक ये वाली उठा ली, एक ये उठा ली, और एक ये उठा ली। ओपन करा। ये देखो एक गैलरी में क्या क्या काम हुआ, हमारा गैलरी से क्या हुआ,
फोटो एक साथ लगी हुई आ गई। देखो इसको बड़ा क्यों कर दिया इसने, क्योंकि ये 3x3 चल रहा है। ठीक है, अब जब लास्ट वाली जाएगी इसने उसको खुद कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे रेजोल्यूशन हमने देखा था कि लार्ज साइज हमने कैसे रखना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, छोटा बड़ा जो भी करना है। बाकी स्टाइलिंग हमने कल देखा था कि स्टाइल वगैरह उसमें मार्जिन वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता था, बाहर का स्पेस होता था, जैसे मेरे को ऊपर का स्पेस देना है या फिर नीचे का, वो दोनों एक साथ होता था। ठीक है, जैसे मेरे को बढ़ाना है तो मैं स्पेस बढ़ा सकता हूँ यहाँ से ऊपर नीचे का। देखो इस इमेज में क्या होगा, ऊपर वो नीचे का स्पेस बढ़ रहा है, अब नीचे वाला मैं करूँ तो लेफ्ट राइट की स्पेस बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये थी हमारी इमेज गैलरी। अब चलते हैं आगे। अब देखो तुम्हें कोई ऑडियो लगानी है अपनी वेबसाइट पे, तो ऑडियो के लिए ऑप्शन आ रहा है ऑडियो, यहाँ पे इसको क्या करोगे, ड्रैग करोगे, यहाँ रखोगे। अब ऑडियो फाइल तुम्हें क्या करनी होगी, अपलोड। बिना ऑडियो फाइल के तुम्हारी ऑडियो लगेगी ही नहीं। अब ऑडियो डाउनलोड अगर होगी तो उस पर लगा के तुम देख लेना। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड जब हो जाएगी यहाँ पे लगेगा, जैसे हमने गैलरी में अपलोड करा। ठीक है, कोई भी चीज हम जैसे कर रहे हैं। ठीक है, नीचे कैसे चला गया। ठीक है। अब आता है कवर, कि एक इसमें क्या आ रही है, इमेज आ रही है। ठीक, कवर में ऐड इमेज और वीडियो विद अ टेक्स्ट ओवरले, मतलब टेक्स्ट उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, या फिर मैंने इमेज लगाई उसके ऊपर मेरे को टेक्स्ट दिख जाए। ठीक है, या फिर मैंने वीडियो आई उसके ऊपर क्या दिख जाए, टेक्स्ट दिख जाए। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, कवर। ये भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख लो, इमेज रखो, उसका टेक्स्ट रख लो। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है कि फाइल। अब जैसे कोई फाइल, जैसे पीडीएफ, तुमने कोई साइट खोली होगी कभी, जैसे अपनी ही कोई वेबसाइट खोलना जिसमें कोर्सेज का डिटेल दिया होगा, जैसे कोर्सेज पे जाके तुम क्लिक करना तो उसमें एक पीडीएफ वगैरह होती है, जैसे इसमें तो होगी नहीं वैसे। चलो कोई, चल साइट में जाके देखते हैं एक बार। पीडीएफ हो तो मैं दिखा सकता हूँ, इसमें डाउनलोड वाला ऑप्शन होता है। ये देखो इसमें आ रहा है डाउनलोड करिकुलम। ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप आ गया। देखते हैं इसमें से कौन सा वाला मिलता है। ये इससे इंटरनेट प्रॉब्लम, वही मैं करता हूँ अभी। इंटरनेट की पिक्चर है सारा। ठीक है, अब डाउनलोड वाला ऑप्शन मैंने क्लिक करा था, वो कहाँ गया। मतलब ना एक फाइल वहां पे तुम रख सकते हो फाइल को, फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाती है, उसका वो मतलब है। तो वो अभी लगा के देख लेते हैं, अगर पीडीएफ मेरे पास पड़ी तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। उससे यहाँ जाते हैं और मैं एक फाइल उठा के जहाँ पे ऑप्शन रख रहे थे फाइल में, वो फाइल को भी क्या बोलेगा, अपलोड करो। हम्म, मैं कहा तब तक यहीं आ जाओ। क्या कैसे बैठे हो? आज के लिए देख लो, बाकी कल देख लेंगे जो भी हो। अब देखो मेरे पास ये पीडीएफ है, मान लो मेरे को इसको लगाना है इसमें। ठीक है, ओपन करेंगे।
देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, बोलो राइट फाइल नेम, तो फाइल नेम भी लिख सकते हो और डाउनलोड का ऑप्शन इसमें आ चुका है। ठीक है। अब इसमें अपना फाइल वाला हो गया, अब आता है मीडिया और टेक्स्ट वाला। अब मीडिया और टेक्स्ट वाले का मतलब क्या है? मीडिया और टेक्स्ट का मतलब क्या है कि साइड में हम इमेज लगा लें या फिर वीडियो लगा लें और साथ में उसका टेक्स्ट भी रख लें। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, मीडिया टेक्स्ट जब उठाते हैं ना यहाँ से, तो मैं यहाँ रखूंगा तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो मीडिया, कोई भी मीडिया रख लो, यहाँ पे। ठीक है। अब देखो एक साइड क्या आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, दूसरी साइड क्या आ रहा है, मीडिया अपलोड करो। एक साइड जैसे वीडियो आई, दूसरी साइड टेक्स्ट वाली लिखा है, एक साइड में आपने देखा होगा, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मीडिया और टेक्स्ट यूज होता है। ठीक है। अब आता है वीडियो वाला ऑप्शन। अब वीडियो मल्टीपल ऑप्शन होता है, ये तो या तो आपने डाउनलोड करके लगाई है वीडियो, या फिर ऑनलाइन ही लगानी है। अगर वीडियो यूट्यूब वाली, मान लो यूट्यूब वाली वीडियो लगानी है, तो यूट्यूब वाली वीडियो कैसे लगाओ, देखो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन है, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है। ठीक है। अब देखो इंसर्ट यू फ्रॉम यूआरएल, इसका मतलब क्या है, कोई यूआरएल है वीडियो को वो डालो, उसमें यूट्यूब का यूआरएल डाल दो, यूट्यूब की वीडियो लग जाएगी। ठीक है। अगर अपलोड कर दो तो क्या होगा, नॉर्मल तुम्हारी डाउनलोड जो तुमने डाउनलोड करी है वो वाला अपनी वीडियो जो है ना वो लग जाएगी गैलरी में होगी। हाँ गैलरी में होगी या फिर डेस्कटॉप पे कहीं भी तुम्हारी रखी होगी, वो लगा सकते हो तुम अपलोड करके, वो इंसर्ट यूआरएल से ही होगा, यूट्यूब की वीडियो है वो भी लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो आते हैं, अब आते हैं बटन पे। बटन क्या होता है, बटन तुम्हें पता ही होगा, जैसे यहाँ पे एक सेव करके एक बटन दिख रहा होगा, जब मैं क्लिक करूँ तो सेव हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे एक बटन दे रखा है। तो बटन हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे एक बटन लगा के दिखाते हैं। देखो अब बटन बना हुआ आ गया, अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने कॉल मी, ऐसा कुछ मैंने बटन लिख दिया। ठीक है। अब देखो इसमें ना ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है लिंक, कि उस बटन में मैं लिंक कैसे लगाऊं, मतलब कौन सा लिंक लगाना है या नहीं लगाना है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर लगाना तो यहाँ पे इस पे जब जाओगे ना, इस पे तुम पढ़, यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाना उसके नीचे देखो क्या लिखा है, लिंक कंट्रोल प्लस के, एक इसका शॉर्टकट है। और नहीं तो सीधा इस पे क्लिक करो। और देखो ये क्या पूछ रहा है कि उसका लिंक दो मेरे को, कि कहाँ पे मतलब ये बटन का क्या लिंक होना चाहिए। मान लो तुमने बटन ना है कि यहाँ पे बटन पे लिखा है ओपन यूट्यूब करके, मान लो उसका दिया ओपन यूट्यूब, तो इसमें क्या डाल दोगे, यूट्यूब का यूआरएल डाल दोगे, उसका जो लिंक डाल दोगे। अब मेरे को कॉल मी के लिए मेरे को डालना है लिंक। अब कॉल मी का लिंक कैसे बनाते हैं, मतलब मान लो मेरे को नंबर, अपने को नंबर पे कॉल करवाना है, कोई मेरी वेबसाइट अपने फोन में खोल रहा है, तो कॉल मी में मैं चाहता हूँ कि जब क्लिक करे तो उसका फोन क्या हो, मेरे नंबर पे आ जाए। इसके लिए लिखना होता है टेल, TEL कोलन डबल डॉट। मैं यहाँ पे नोटपैड पे बता देता हूँ क्या लिखना है। आपको लिंक में क्या लिखना है, TEL, ठीक है, TEL कोलन डबल डॉट होता है। ठीक है। उससे स्पेस देना है, स्पेस नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना है प्लस। अब तुम्हारा कंट्री का कोड आता है, अब इंडिया का 91 प्लस 91 चलता है, प्लस 91 लिखना है, उसके बाद अपना फोन नंबर स्पेस देके लिख दो। ठीक है। ये सब लिखना है किसमें, यूआरएल। ठीक है। अब मैंने बटन बना दिया कि उसमें क्या होना चाहिए, बटन क्लिक करते ही क्या हो जाए, मेरे नंबर पे, आपके फोन से मेरे फोन पे क्या हो जाए, डायल हो जाए या कॉपी करके वहां पे क्लिक बोर्ड पे आ जाए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, टेल कोलन, उसके प्लस 91। तो देखो इसमें स्पेस नहीं दिया, तो स्पेस देना और नहीं देना फिर भी चलता है वो। ठीक है। 91 अलग रखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर साथ में रहना तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, प्रेस एंटर टू ऐड दिस लिंक, तो एंटर यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, लिंक लग गया। अब देखो हटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो तो लिंक हट जाएगा। अभी मैंने लिंक लगा दिया, अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। सेव कर दिया, अब जाते हैं वेबसाइट पे अपनी वाली जो हमने अभी करी है तैयार, ये वाला पेज पे जाते हैं। अब नीचे जाते हैं, देखो मैंने इमेज ऐड करी थी वो भी इसमें आ गई है। ठीक है। अब मैंने एक बटन लगाया कॉल मी, इस पर क्लिक करूंगा, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ओपन पिक एन ऐप, मतलब ये कॉलिंग के लिए ऐप ढूंढ रहा है। अगर तुम आप यही साइट ना अभी अपने फोन से खोल के देखो, इस वाले कॉल मी वाले बटन को प्रेस करके देखो, साइट का नाम क्या डालोगे, practical.ai.in, practicalall.in/service हाइफन सार्थक डाल दो और उसमें एंटर कर दो। उसके बाद देखो ये नीचे जाके तुम्हें कॉल मी वाला बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और देखो कॉल वाला ऑप्शन है। ठीक है। पहले प्रैक्टिस ऑल डॉट इन करो, फिर उसके बाद ऊपर जो अपना होगा उसमें पेज पेज होगा, सर्विस सर्विस साथ में उसमें क्लिक कर देना, सीधा उसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉल वाला ऑप्शन आएगा, नीचे एक बटन बनाना बस। सार्थक ट्राई करना। यस सर, आ रहा है। आ रहा है।
हाँ जी। ठीक है, तुम ट्राई करना प्रैक्टिस ओवर। आ रहा है? इसमें क्या होगा, तुम्हारे से उसमें डायलॉग में जा रहा होगा, डायलॉग में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो, ऐसे कैसे ऐसे लगाते हैं हम कॉल वाला बटन, जैसे कोई साइट साइट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई साइट है, उसने अपने कॉल वाले बटन लगाए होंगे, अगर यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा तो ये भी क्या बोलेगा, देखो ये भी क्या बोला, पिक एन ऐड। तो ऐसी वेबसाइट में हम क्या लगाते हैं, कॉल वाले बटन लगाते हैं, ठीक है। अब कॉल वाला बटन तो फिर भी ठीक है, अब मैं ईमेल वाला लगाना हो तो ईमेल वाला भी कैसे लगेगा, बटन से ही लगेगा। यहाँ पे जाके बटन उठा लिया, यहाँ से यहाँ पे कर दिया पेस्ट, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इस वाले का नाम मैं लिख देता हूँ ईमेल। और ये क्या, वो डुप्लीकेट हो गया, थोड़ा पहले वाले में लिख देते हैं मेल अस। ठीक है, मैंने एक बटन बना दी मेल अस करके। अब मेरे को इस पे भी लिंक लगाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, लिंक पे प्रेस करना है। अब मेल वाले में क्या कोड लिखते हैं, वो मैं भी बताता हूँ। ये था टेलीफोन मतलब फोन के लिए ये वाला कोड था। अब मैं लिख रहा हूँ, दोनों साथ में ले लेना फोटो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले, ये किस लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होता है मेल टू, उसका रहेगा कॉलम, ठीक है। उसके बाद किस मेल आईडी पे आप भेजना चाहते हो, जो भी मेल आईडी रखना चाहते हो उसका नाम लिखो या डमी लिखो, जो भी है, ठीक है, ये लिखना होता है इसको। gmail.com में जो भी आपकी जीमेल आईडी जिसमें भी है, तो ये वाला ये पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने ये कॉपी करा, अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो मेरे को लिंक आया उसमें मैंने पेस्ट कर दिया, मेल टू वाला। तो ये क्या बोला, एंटर करो, एंटर कर दिया। ठीक है, साथ ही इसको ना अपने उसी में ओपन करो, फोन में ओपन करके देखो उसमें मेल वाला कुछ चल रहा है, ऑप्शन नहीं चल रहा, तो आप ये वाला यूज करके देखो। एक मिनट, अभी सेव नहीं कर रहा, रुको जाओ सेव कर लेता हूँ। देखो हर बार आपको ना सेव करना पड़ेगा, चेंजेस जितने भी चेंज करोगे उसके बाद सेव करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार ओपन करके देखो, फिर मेरे को बताओ सही आ रहा है। इसमें क्या खुल रहा है, जीमेल का कुछ पूछ रहा है क्या कुछ, ठीक है। हाँ, सार्थक आपने कर ट्राई, यस सर, मेल खुल गई। खुल गई। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, ये समझ आ गया ना, ये बटन कैसे करने हैं हमने यूज। हाँ जी ठीक है। सर। अब मान लो बटन में देखो, आपने तो ये कॉल वाला लगा दिया, मेल वाला लगा दिया। मान लो मेरे को किसी और साइट में भेजना है इसको, तो उसको हम कैसे करेंगे। एक एक्स्ट्रा बटन बन ही गया था, चलो इसका यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि मेरे को यूट्यूब में भेजना है भाई उसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया यूट्यूब वाला बटन, बटन बना दिया। अब यूट्यूब में मैं लिंक कौन सा लगाऊंगा, यूट्यूब का लिंक लगा दूंगा। अगर मेरे को किसी और वेबसाइट में भेजना है तो उसका लिंक लगा दूंगा। या फिर मान लो मेरे को अपने ही वेबसाइट के किसी और पेज में भेजना है तो मैं उसका लिंक लगाऊंगा। अपनी वेबसाइट का पेज क्या है, अभी देखो इसका, ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है। अब स्लैश के आगे जो क्या लिखा है, ये इसका पेज का नाम है। ध्यान देखोगे तो ये इसके आगे जो लिखा हुआ है ये इसका पेज का नाम होता है। अब मेरे को अगर मान लो क्लिक करते ही मेरे को इस वाले पेज में भेजना है, तो मैं यही यूआरएल कॉपी करूंगा, उस बटन के लिंक में लगा दूंगा। बटन क्लिक होते ही क्या होगा, ये वाला पेज खुलता है। अब मान लो मैं इनमें से यहाँ पे एक साइट खुली, इसका लिंक लेता हूँ, मान लो मैंने ये वाला लिंक कॉपी कर, कोई भी लिंक उठा सकते हो, इसलिए मैं कोई भी एक वेबसाइट का लिंक उठा रहा हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे इसको लिंक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैं यूट्यूब लिखा है वो कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एनी वेबसाइट कुछ भी नाम लिख दो, जिसमें आप भेजना चाहते हो, हाँ उसका यूआरएल पेस्ट करना, ठीक है। अब एंटर करूंगा, ये बन गया। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। आप अपने फोन में चेक करो एक बार, वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे बटन क्लिक करते जा रहा है कि नहीं जा रहा, आ रहा है ना। सार्थक आपको क्या आ रहा है, यस सर, आ रहा है। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना जितना भी कराया अभी, हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम अभी पहुंचे हैं बटन तक। मीडिया वाला हो गया, वीडियो हो गया, बटन हो गया। देखो अभी इसका हम कॉलम करेंगे। अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम जैसे मैंने अभी टेबल में बताया वैसे ही कॉलम होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉलम, तो कहाँ से लग गई ये,
ये रहा कॉलम। कॉलम मैंने यहाँ पे उठा के ऐसे रख दिया। अब कॉलम का यूज क्या है? अब देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है 100, 50, 50, 33, 66, 60, 33, और ये इसके अलग अलग ऑप्शन है। अब कॉलम में बॉक्सेस बना देता है ये। ठीक है, कॉलम में क्या करता है, ये बॉक्सेस बना देता है। कितने बॉक्सेस चाहिए वो इसमें लिखा हुआ आ रहा है। मेरे को 100 मतलब एक ही बॉक्स चाहिए, 50, 50 मतलब दो इक्वल स्पेस के बॉक्स चाहिए। और इसमें क्या है 30 और 60। मान लो मेरा यहाँ पे ना इमेज लगनी है, यहाँ पे मेरा क्या कंटेंट आ रहा है, कंटेंट के लिए छोटी सी मैंने स्पेस ले लिया। मान लो तुम्हें यहाँ, मान लो इमेज लगानी हो, यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है, तो इसलिए ऐसा वाला ले लिया। या फिर मेरे को तीन इक्वल चाहिए तो मैंने वैसे वाला ले लिया। या फिर मेरे को ऐसे चाहिए कि बीच में बड़ा हो, साइड में कंटेंट छोटा छोटा हो, तो मैंने वैसे ले लिया। तो इसका यूज, जैसे मान लो मैं इसका यूज करता हूँ, तीन वाले का। मैं तीन वाले कॉलम पे क्लिक करा, और यहाँ पे देखो तीन कॉलम, यहाँ पे देखो एक है। यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दूसरा दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करूँ यहाँ पे तीसरा दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो इमेज की गैलरी बनाई है। अब इमेज की गैलरी जो बनाई है उसमें भी क्या है, तीन एक साथ आ रहे हैं। तो मैं इमेज गैलरी का यूज करके भी बना सकता हूँ तीन चीजें, और ऐसे भी बना सकता हूँ। मान लो मेरे को तीन हेडिंग यूज करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, और हेडिंग अपना जहां होगा मैं उठा के इसको क्या करूंगा, इसके अंदर रख दूंगा। ठीक है, अपना हेडिंग आ गया। अब मेरे को दूसरे के अंदर भी हेडिंग रखना, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, दूसरे वाला बॉक्स देखूंगा यहाँ पे। लेकिन उसको पहले हाईलाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करो, अब दिख रहा है। अब यहाँ से उठाओ, अब इसके अंदर रख दो। अब एक और हेडिंग है, यहाँ पे भी एक हेडिंग ले आओ। यहाँ पे भी क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये हेडिंग आ गए। अब अलाइनमेंट बोल रहा है कि अलाइनमेंट कैसे रखनी है, सेंटर रखनी है, टेक्स्ट की सेंटर, ये वाली टेक्स्ट की बता रहा है कैसे रखनी है, वो आप आपके ऊपर है। अब मैं इस वाले पे जाता हूँ, इसको भी मेरे को सेंटर पे लाना है, तो मैं सेंटर पे कर देता हूँ। अब ये भी मेरे को सेंटर में चाहिए, इस पे भी जाके मैं ये कर देता हूँ, लाइन पे जाता हूँ, सेंटर पे कर देता हूँ। और थोड़े अच्छे लग रहे हैं, इक्वल स्पेस आ रहा है साइड साइड से। ठीक है, अब हेडिंग दे देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा था, मान लो एसईओ करके, कुछ भी एसईओ हो गया, या फिर चलो एसईओ टाइप ही लेते हैं, ऑन पेज हो गया। ठीक है, अब ऑफ पेज हो गया। टेक्निकल हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे को ये मैंने हेडिंग दे दी, मान लो मेरे को इसके नीचे कुछ कंटेंट डालना है, या फिर लिस्ट, मान लो लिस्ट डालनी है, वो लिस्ट मैंने यहाँ उठाई। मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये साइड में टिक हो गया। यहाँ से उठाओ, देखो इसके नीचे एक ब्लू सी लाइन दिखेगी, तब उसको छोड़ना है। देखो ब्लू लाइन दिख रही है, इसका मतलब इसके नीचे पेस्ट होगा, ये छोड़ देना है। उससे क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट इसके नीचे ये स्टार्ट होगी, कुछ भी लिखोगे लिस्ट इसके नीचे की आएगी। ठीक है, लिस्ट यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मान लो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया एबीसी। ठीक है, अब कॉलम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजिली ही कॉलम बना सकते हैं। दो बनाने हैं, तीन बनाने हैं, कितने बनाने हैं अपने ऊपर है, तो उसमें भी डाटा हम फिल कर सकते हैं। अब मेरे को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम मैंने ऐसे बना दी है। एक साइड मान लो मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी, यहाँ पे इमेज लगा दी, बीच में कंटेंट लिख दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। साइड पे जाकर देखते हैं कुछ अगर बने हुए होंगे बॉक्सेस, तो वो दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें अभी आ रहा है नीचे। देखो, अब मेरे को बताओ इसमें कितने कॉलम बने हैं। दो कॉलम बने हैं, कौन से, एक में इमेज लगी है, और एक में क्या, वीडियो नहीं इमेज होगी, वैसे ये बटन ऐसे लगा है हम दिखाने के लिए, ठीक है, प्ले नहीं हो। और दूसरा क्या है, टेक्स्ट वगैरह जो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के बारे में जो आ रहा है। और जैसे चाहते जाओगे तो मैं अलग अलग उसमें दिखता रहेगा। देखो इसमें कितने बने, तीन बने हैं। और नीचे भी क्या है, वही कॉपी पेस्ट है, नीचे भी तीन ही बने हैं। अब देखो ये एक दो तीन, ये वाला, उसमें नीचे क्या है, एक हेडिंग आया, उसको क्या कर दिया उन्होंने, अलाइन क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन जो आ रहा है इसमें, जो इसके बारे में जो लिखा है, इसको भी अलाइन सेंटर कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ना ही राइट स्टार्ट हो, कहाँ स्टार्ट हो रहा, सेंटर से स्टार्ट होगा। अब ये क्या पता कैसे लगा, अगर मैं मान लो यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ से देख लो, लास्ट वाला जो एंड होगा, अगर यहाँ से स्टार्टिंग में स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट पे। अगर ये वाला यहाँ पे चिपका हुआ राइट साइड, तो राइट में एंड हुआ। लेकिन अगर बीच में इसका मतलब क्या है, सेंटर लाइन है, तो ये भी बना लोगे ऐसा। इसका एक बार एक फोटो ले लो, ये तुम्हें बना के लाना है घर से, एक फोटो। ये अभी आगे बताऊँ कैसे करें, ठीक है।
आप स्क्रीन शॉट ले लो साथ तक। ऐसे में वो 3 कार्ड बना के लाने हैं कल के लिए, ठीक है। ओके। जैसे कॉलम लाया ना, वैसे ही उसमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, इमेज के नीचे क्या क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, उसके नीचे क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, ये बना लोगे ना, इजी है। जैसे मैंने अभी कॉलम का बताया ना, अब कॉलम में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं नॉर्मल हेडिंग लिया था, वैसे ही उसमें क्या है, पहले इमेज ली है, उसके बाद हेडिंग लिया है, उसके बाद क्या लिया है, नॉर्मल पैराग्राफ लिया है, बस। इसमें कोई वैसा नहीं है कि इतना ज्यादा काम हो इसमें, बस नॉर्मल चीज है, ठीक है। जो सर सर्विस वाला पेज है उसी में ही ऐड करना है ना? आपने सर्विस वाले में कर देना, और एक पेज में उसमें ऐड कर ओके। दूंगा ओम नाम से ऐड कर दूंगा उसमें, कुछ मतलब उसको ना हेड पे रहने देना, उसको हटाना मत। जैसे तुमने अभी सार्थक लिखा और उसमें एक और कुछ है ऊपर जैसे जाते हैं, तो इसमें दो ही दिख रहे हैं, जैसे सर्विस और ये दिख रहा है ना एसईओ वाला, एक में इसमें ओम का नाम का कर दूंगा, तो वो अपना अलग कर लेगा अपना काम, उसको मत हटाना, ठीक है। ओके बाकी सर। तुम अपने में ओके। करते रहना, जितना भी सिखाऊंगा ना उसमें करते रहना। आप देखो इसमें एक ग्रेड वाला ऑप्शन है, ये भी सेम कॉलम की तरह आता है, कि हमें कितने कॉलम चाहिए, वैसे ग्रेड सेम, ठीक है। हम कॉलम का यूज करें, ग्रेड का यूज करें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें देखो, मान लो मेरे को ना ये जो बॉक्स है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, अब मेरे को ये सेम चीज मेरे को ना नीचे भी चाहिए, जैसे उसमें अब साइड में जब देख रहे थे, यहाँ पे सेम ये बन रखे हैं बॉक्स, सेम यही बन रखे हैं, सेम साइज, बस इमेज चेंज है, टेक्स्ट चेंज है। अगर मेरे को ऐसे ही कुछ चाहिए, तो उसको मैं कैसे करूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। बिल्कुल इसके कोने में बिल्कुल ऊपर जैसे क्लिक करा, और यहाँ पे ऑप्शन पे गया, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब इसकी कॉपी बना, देखो जब मैं क्लिक करूंगा, नीचे क्या होगा, सेम टू सेम आ गया। इससे इससे फायदा क्या होगा, सेम जैसे ये बना वैसे सेम एक और क्या हो जाएगा, रिपीट बन जाएगा। बस हमें क्या चेंज करना होगा, उसकी इमेज चेंज करनी होगी, उसके बाद क्या, बस टेक्स्ट चेंज करना है उसका, बस। बाकी इतना हमें फिर से क्या, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। डुप्लीकेट में क्या हो गया, इजी हो गया। सेम चीज अगर रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट हो, सेम साइज होगा सबका, ये देखो। ये सेम, किसी ने कोड भी अगर लिखा है, ये कोडिंग से बनी हुई है, अगर किसी ने कोड भी लिखा है ना, तो इन तीनों का कोड एक बार लिख दिया, उसके बाद इसने कॉपी पेस्ट करा है, जो कि तुम्हें डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आएगा आइकन वाला, सबसे ऊपर जाते हैं, मेन मेन में बता देता हूँ क्या है, इसमें क्या क्या यूज होना है। एक आइकन आता है, सोशल मीडिया आइकन। सोशल मीडिया आइकन तुम्हें पता ही क्या होता है, ये देखो। अगर तुम्हें आइकन लगाना है तो सोशल मीडिया आइकन तुम लगा सकते हो यहाँ से, यहाँ रख दिया। अब ये यहाँ आ गया होगा, यहाँ ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही थी, तो नहीं आया, अच्छी बात है। ब्लू लाइन से ही आपको पता लगता है कि आपका कंटेंट जा कहाँ रहा है, ठीक है। प्लस पे कर देना, और देखो यहाँ पे क्या आ गया, सारे ही लोगो हैं अपने। ये थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये जो मेन मेन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अगर तुम्हें सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम लिखा है, इंस्टाग्राम का लोगो आ गया, आइकन आ गया मतलब, ठीक है। अपना इंस्टाग्राम ये रहा। अब प्लस पे कर दूंगा क्लिक। अब मेरे को फेसबुक का चाहिए, फेसबुक की स्पेलिंग ही सही लिखनी पड़ेगी, फेसबुक, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट, जैसे मैंने मालूम मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट करा, अगर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ तो ये सारे इसी के अंदर ऐड होते रहेंगे, ये कोई यहाँ वहां नहीं भागेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, ये और यहाँ चला जा रहा है, क्योंकि ये कॉलम के अंदर नहीं है, ये ऐसे ही रखते हो। तो आप आज से जो भी काम करोगे वो कॉलम वाइज ही करो, ठीक है। दो चीजें हैं तो एक कॉलम बना दो, दो कॉलम बना दो, अगर एक कोई एक चीज है तो उसमें एक कॉलम में कर दो, ठीक है। ये सारे अपने आइकन ही हैं। ठीक है, गैलरी हो गया, फाइल वगैरह हो गया, कॉलम अपना हो गया, पेज पेज ब्रेक। स्पेसर का यूज है स्पेस देने के लिए, यहाँ पे अगर मैं इसको रख देता हूँ, इससे क्या होगा, स्पेस आ जाता है, स्पेसर का यूज। यहाँ पे मैंने स्पेस रखूंगा, आपको क्या है इनसाइड, यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसमें आए नहीं तो यहाँ पे मैं उसमें इसको ना स्पेस देगा, मेरे को कोई चीज में ना बीच में स्पेस दे तो मैं इसको स्पेसर का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जितना मेरे को स्पेस है, मान लो इसके बाद मेरे को हेडिंग स्टार्ट करना है तो उसमें स्पेस देता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी इस पे गो थ्रू कर लेना, बाकी कल मैं जो जो रहता है वो मैं इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सार्थक।
ओके कल हम सर। इसका ना जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, बाकी तो ये देखो ये यूज नहीं होगा। तो जो जो मेन मेन है हम वो कवर कर लेंगे कल, इसको खत्म करेंगे, और कल साथ में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंटल। जो इसका देखो अभी ये नॉर्मल है,